क्वेश्चन दे रखा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट होती है। तो अगर हम टेंजेंट बनाएंगे देखो ध्यान देना भाई, ये रहा भाई एक टेंजेंट और ये रहा भाई आपके दूसरी टेंजेंट, ऐसे हम कितनी खींचेंगे यहाँ पर, तीसरी हो गई। सर्कल के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस सर्कल को टच करनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर खींचेंगे तो ये कितने हो गए भी आपके, चौथी। खींचते रहो, कितनी भी खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। और अगर देखो ध्यान दो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ लिखा हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है, सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो क्या लिखना है आपका आंसर, इनफाइनाइट। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हाउ मेनी टेंजेंट, मतलब सर्कल पर अगर कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट, पॉइंट ऑन, या यहाँ लिखा आ जाए आपके आगे, इसको मतलब सर्कल के ऊपर यहाँ लिखा आ जाए एनी पॉइंट, पॉइंट ऑन एनी सर्कल, क्या आ जाए आपके, यहाँ लिखा आ गया पॉइंट ऑन एनी सर्कल है, मतलब सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट आप खींच सकते हो। तो देखो जैसे आपका ये एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का ये दे रखा है रेडियस और ये रहा सेंटर। अब देखो नियम है, जैसे ये पॉइंट मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो मान लो ये पॉइंट है और इस एक पॉइंट पर ही हमें टेंजेंट खींचनी है, तो सबको पता होना चाहिए कि रेडियस और टेंजेंट बीच कितना डिग्री कोण होता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पर कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री। और ये कितना है आपके, एक ही लाइन, ओनली एक लाइन। जैसे ही आपने लाइन को थोड़ा चेंज किया, थोड़ा सा घुमाया, देखो अगर आपने इस पॉइंट से निकालने ट्राई की ना तो अंदर चली गई लाइन। आपको सर्कल के टच करवाने की, टच कराओगे तो एक पॉइंट पर तो कितनी खींच सकते, केवल एक पॉइंट पर एक ही खींच सकते हैं। तो इधर क्या आएगा भाई आपके 1, एक पॉइंट पर एक, अगर पॉइंट एक नहीं होता तो इनफाइनाइट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, तो ये तो है रेडियस और ये दे रखी है टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच कितना कौन होता है हमेशा 90 डिग्री। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके, 90 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। इफ टेंजेंट पी ए और पी बी, दो टेंजेंट है, एक का नाम है पी ए और एक का नाम है, ये हो गए आपके पी ए टेंजेंट और ये हो गई है आपके पी बी टेंजेंट। और सर्कल है एक जिसका सेंटर कितना दे रखा है आपके, ओ दे रखा, तो ये सर्कल है, सर्कल का ये दे रखा है आपके सेंटर। और देखो इसने यहाँ पर दोनों मिला सकते हो, ऐसे इधर मिला लिया और एक हम यहाँ से मिला लिया इस प्रकार। आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्लिन टू ईच अदर, मतलब ये दोनों ऐसे लाइन दे रखी है, टेंजेंट दे रखी है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपके, 80 डिग्री। और सेंटर क्या दे रखा है, सेंटर का नाम क्या है, ओ नाम है, लिखा हुआ है सेंटर ओ। हमें बताना है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा, हमें इसका वैल्यू बताना है। देखो अभी आपको बताया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच कितना त्रिकोण होता है हमेशा, ये भी कितना हो गया। अब ये वाला कोण क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट लिख दो, इन दोनों का सम कितना होता है 180, ऐसे कर सकते हो। एक है कि आप चारों लो, ये कोऑर्डिनेटर, ये क्या आएगा कोऑर्डिनेटर। तो हम लेते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का नाम क्या हो गया अभी आपके, ऐसे तो यहाँ से ए ओ बी पी नाम लिख सकते हो आप। इसमें देखो आपके चारों एंगल का सम कितना होता है 180, जैसे ये 90 है और ये 90, इनका नाम लिख देते सीधा डायरेक्ट। तो एक तो हो गया आपके 90 डिग्री प्लस 90 प्लस एक तो 80 हो गया। और एक हमें जो फाइंड करना, आप चाहो सबके नाम लिख देना भाई, टी ए ओन, ओ बी पेन, ए ओ बीन, ए पी बी, ऐसे नाम लिख, मर्जी आए तो। और ये कितना नाम बताओ, ए ओ बी नाम है, ये हमें फाइंड करना है। चारों का जो एंगल है वो कितना होता है हमेशा 360 डिग्री होता है, कितना होता है चारों का एंगल। अगर दो लेंगे तो 180 होता है, लेकिन चारों लेंगे तो कितना होता है 360 होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये कितना हो गया 90 और 90, 180 और 80, 260 कितना होता है 260 प्लस एंगल ए ओ बी इजिकल टू होता है कितना 360। आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल ए का वैल्यू 90 होता है और एंगल बी का वैल्यू भी क्यों होता है, तो कारण भी आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट
इक्वल कितना होता है आपके 90 होता है। देखो यहाँ पे बताया था आप, एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड रेडियस बताया था, इसमें 90 होता है। अब उसको उधर भेज दो तो बताओ ए ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 260, घटाओ दोनों को आपस में, माइनस करने पर क्या आएगा 100 डिग्री। कितना होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180 होता है, और 180 में से अगर आपका 80 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा भी आपके 100। ऐसा भी कर सकते हो और कोऑर्डिनेट लेकर भी कर सकते हो। देखो ध्यान देना भाई, टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, दो सर्कल है जो आपस में अंदर ही टच कर रहे हैं एक दूसरे को, जैसे ये रहा। अब कौन सा भी आ सकता है एग्जाम में, देखो ऐसा आया, एक दो सर्कल है आपस में क्या कर रहे हैं इंटरनली टच कर रहे हैं, और ये क्या है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये तो है इंटरनली, ये है आपके एक्सटर्नली, और ये है कि दो सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं एक दूसरे को दो पॉइंट पर काट रहे हैं। एक ये है कि ये कौन से है, दो कोसेंट्रिक सर्कल है, और ये है टू सर्कल, लेकिन दोनों क्या है दूर दूर है, मतलब दोनों को टच नहीं कर रहे। तो ये 5 में कोई भी आपका एग्जाम में आ सकता है, सब तरह से आपको आना चाहिए। पहला है कि दो सर्कल जो आपस में एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, मतलब अंदर से टच कर रहे हैं, हमें क्या बतानी है टेंजेंट बतानी है। बताओ कितना आएगा, एक। कितनी कितनी खींच सकते हैं हम, एक खींच सकते हैं। दूसरा कैसा आ जाए, दो सर्कल है जो दो पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं हम, दो। कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं हम, एक इधर से और एक इधर से, ऐसे दो खींच सकते हैं। और अगर सर्कल एक दूसरे केवल टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना इंटरनली, वैसे अगर एक्सटर्नली लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम, एक तो हो गया भाई ऐसे, एक हो जाएगा ऐसे, लाइन को ऐसे घुमा थोड़ा सा, और एक हो गया ऐसे। कितनी ड्रॉ कर सकते हैं आप, 3। एक है सर्कल के अंदर सर्कल, जिसको बोलते हैं हम कोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक में क्या आएगा, कोई भी ऐसी लाइन है, देखो अगर मैं इसको टच करता हूँ तो ये वाला टच होगा ही नहीं, मतलब अंदर चलेगी लाइन, तो इसका क्या आ जाएगा आपके 0, इससे कोई बनती नहीं। अगर दो सर्कल है तो दोनों आपके दूर दूर है, अगर अब वो इंग्लिश हिंदी में आप इंग्लिश में पढ़ लेना क्या होता है कैसे होता है। तो अगर यहाँ पे कितनी खींच सकते हो आप, 1, दूसरा इधर से 2, फिर तीसरा इधर से 3, और ये वाले आपके 4। इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 0, और इसमें कितना है 4। जैसे आप पूछे क्वेश्चन में उसके हिसाब से इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट, हमें बताना है टेंजेंट की नंबर, कितने नंबर है टेंजेंट कितनी हो सकती है। एक सर्कल ड्रॉ करना है और पॉइंट कहां पर है, सर्कल के बाहर। अब देखो यहाँ पर 3 तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, एक में ही 3 क्वेश्चन है कि सर्कल के बाहर पॉइंट है, सर्कल के ऊपर पॉइंट है, या सर्कल के अंदर पॉइंट है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, और यहां से हमें क्या खींचनी है टेंजेंट खींचनी है। तो देखो एक जाएगी इधर, एक जाएगी इधर, कितनी खींच सकते हैं हम, 2। सर्कल के बाहर पॉइंट हो तो कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम, 2 ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल के ऊपर ही आ जाए तो कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, आप सर्कल के ऊपर हो तो 1, और सर्कल के अंदर आ जाए तो कितनी खींच सकते हो भाई, ये खींच ही नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा आपके 0। तो ऐसा लिखते हैं 0, और इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या लिखोगे 1। क्वेश्चन मैंने 3 बताए एक साथ, कौन सा एग्जाम आए वो आपको देखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके टू कोसेंट्रिक सर्कल, क्या सर्कल है भाई कोसेंट्रिक, का सेंटर 1 है, सर्कल कितने हो गए आपके 2 हो गए। ये रहा, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक की कितनी देर की है 3, तो ये जो लाइन है ना ये रेडियस है, कितना हो गया भाई आपके 5, कितना हो गया भाई 5, और एक रेडियस ये हो कितने हो गए भाई आपके 3। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ जाए क्वेश्चन, एक सर्कल देर का है और सर्कल की रेडियस कितनी देर की है आपके 5, और एक कॉर्ड है, और सेंटर का कॉर्ड से डिस्टेंस कितना देर का आपके 3, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। रेडियस, कॉर्ड एंड डिस्टेंस, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, या ऐसा लिखा हुआ आ सकता है कि दो सर्कल है, कोसेंट्रिक है, मतलब इसको यहाँ बोलते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर क्या बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं, ये दूरी डिस्टेंस 90 डिग्री के अंदर।
तो वो घुमा फिरा के अलग से पूछ सकता है कि रेडियस 5 है, कॉर्ड ज्ञात करना है और कॉर्ड का सेंटर से जो गैप है वो कितना है 3 है। ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, या लिखा हो सकता है कि दो सर्कल है, को सेंट्रिक है, सेंटर एक ही है, दोनों की रेडियस दे रखी है, तो आपको एक को ऐसा बनाना है, एक को ऐसा बनाना है। ये 5 हो गई, ये 3 हो गई। अब हमें फाइंड करना है टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल, ये वाली जो क्या कर रही है कॉर्ड। कोई पूछ ले आपसे, ऐसी टेंजेंट याद करनी है जो छोटे सर्कल को तो टच कर रही है। एक बड़े सर्कल की क्या है, ये कॉर्ड है। बड़ी सर्कल की तो दे रखी है कॉर्ड और छोटे सर्कल के दे रखी है टेंजेंट। छोटे के लिए तो है टेंजेंट और बड़े के लिए क्या है कॉर्ड। ये हमें ज्ञात करना है कि बताना है कि ये लंबाई कितनी है, टोटल याद करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होता है, हमेशा दोनों बराबर होती है, तो एक पहले ज्ञात कर लो, उसको डबल कर देंगे। हम लेते हैं ये ट्राइंगल का नाम है ए ओ सी, तो लेते हैं यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी। इसके अंदर देखो नियम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों होता है, तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसका हम यूज में ले सकते हैं। अब देखो हाइपोटेन्यूज मतलब होता है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन। कौन सा है, 5, तो ये हो गया अभी आपके 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन कितना देर का आपके 3, और बेस क्या करना है अभी आपको फाइंड करना है। तो 5 का कितना होता है 25, 3 का कितना होता है 9 प्लस बी स्क्वायर, इधर भेज दो ये। अब बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, अब जब दोनों आसपास होंगे ना तो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, या इसको इधर भेज कर माइनस लिख दो। अब बी स्क्वायर का बी स्क्वायर बताओ कितना आएगा भाई 16, स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग गया भाई आपके अंडर रूट लग गया, और कितना आया भाई आपके 4। ये आया बी का वैल्यू, बी मतलब बेस, बेस मतलब एक्स का वैल्यू आया। जबकि हमें क्या चाहिए, ये कॉर्ड चाहिए वाली, का नाम क्या है ए बी। हमें क्या चाहिए ए बी कॉर्ड चाहिए। ए बी अगर कॉर्ड अगर आपको ज्ञात करनी है तो क्या होगा, इसका डबल कर दो, तो 2 का डबल कर दें कितना आता है भाई आपके 8। और ध्यान देना भाई, कभी ऐसा लिखा जाए कॉर्ड 8 दे रखी है, रेडियस 5 दे रखी है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हाफ करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि अगर ये वाले 8 दे रही है उसको हाफ करो, तो ये कितना आता है 4, ये 5 माइनस करेंगे तो 3 का ऐसा आएगा आप। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, एक क्या दे रखा है डायमीटर, ये सर्कल है, और ये क्या दे रखा है भाई डायमीटर, मतलब होता है लंबी ऐसे लाइन, रेडियस का डबल, इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जो ऐसे कॉर्ड जो सेंटर से निकलती है, ऐसा एग्जाम ऐसा भी आ सकता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। जो कॉर्ड होती है ना ये यहाँ होती है, ये कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर एग्जाम आ गया लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना, डायमीटर का एक और नाम भी है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप डायमीटर के ऊपर क्या बनाते हो, टेंजेंट बनाते हो, तो एक टेंजेंट बनेगी किधर, देखो इधर, एक इधर बना दी आपने और एक आपने अगर इधर बना दी, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगी पैरेलल, क्या होगी आपस में, क्योंकि यहाँ भी 90 और यहाँ पर भी 90 डिग्री। और अगर इधर का एंगल अगर बराबर होता है उसे बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। जब भी किसी डायग्राम के अंदर कोई लाइन काट रही हो और एक एंगल इधर का और एक इधर का अगर आपका इक्वल हो जाए, इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल। तो हमें लिखेंगे लाइंस आर क्या होगी भाई पैरेलल होगी, दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी पैरेलल, मतलब आपस में कभी मिलने वाली नहीं है। दूसरा पॉइंट है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का और सर्कल की, सर्कल के ऊपर जो भी है ना, मतलब सर्कल को टच कर रहा है, एक तो है टेंजेंट और एक सर्कल, एक तो हो गया सर्कल और एक हो गया टेंजेंट। इन दोनों को टच करने वाला पॉइंट इसका नाम क्या है, सर्कल को और टेंजेंट को आपस में जो टच होता है उसका नाम क्या होता है, इस पॉइंट का नाम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श बिंदु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपस में दोनों कांटेक्ट हो रहा है, किस पॉइंट पर हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु।
नहीं ऐसे बता रहा हूँ, मतलब होता क्या है, लाइन को तो बोलते हैं स्पर्श रेखा हिंदी में, और पॉइंट को बोलते हैं स्पर्श बिंदु, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर चेंज है, मतलब इसको तो बोलेंगे टेंजेंट, और पॉइंट को टेंजेंट पॉइंट तो नहीं बोलकर क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। मतलब जहां पर दोनों कॉन्टेक्ट हो रहा है वो वाला पॉइंट तो हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये वाला देखो भाई, एक टेंजेंट है पी क्यू, तो हमें क्या करनी है, एक सर्कल एक टेंजेंट बनानी है पी क्यू। तो ये रहे भी आपके टेंजेंट, इसका नाम क्या है भाई, पी क्यू। ये है पी और ये है क्यू। अब कौन सा पी एंड कौन सा क्यू है, आप उल्टा लिख दो, उसमें पूरा क्वेश्चन देख लो आराम से क्या लिखा हुआ, देखो ध्यान देना भाई। एक पॉइंट पी है और सर्कल कितनी दे रखी है आपके 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल कितनी दे रखी है आपके 5 सेंटीमीटर सर्कल दे रखी है। लाइन थ्रू आउट द सेंटर ओ, एक पॉइंट ओ है और एक पॉइंट क्यू है, दोनों को अगर मिलाते हैं तो ओ क्यू दे रखा है आपके 25, ओ क्यू कितना दे रखा है आपके 25 दे रखा है। तो ये हो गया भाई आपके ओ क्यू कितना दे रखा है 25 दे रखा है। और यहाँ लिखा हुआ देखो लेंथ पी क्यू, पी क्यू क्या है टेंजेंट, ये पी क्यू टेंजेंट, ये क्या करनी है हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच कितना डिग्री कौन होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन है, और ये पी क्यू क्या करना है, भी आपको फाइंड करना है। इसमें लिखा हुआ देखो पी क्यू टेंजेंट है, ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर आपको कौन सा नियम लगने वाला है बताओ भाई, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा, मतलब ये वाला कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों होता है, तो लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के कारण होता है। अब h 90 के सामने लाइन कितना देगा बताओ 25, और ये कितना है पी क्यू, क्या करना है हमें फाइंड करना है। और बी बेस कितना दे रखा है आपके 5, सॉल्व करो उत्तर आ जाएगा। बताओ 25 का कितना होता है, 5 थोड़ी होगी, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, मतलब यहाँ पर रीडर कितनी होगी, यहाँ पर 7 कितनी होगी भाई 7, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है मुझे लगता है। कितना हो गया भाई 5 से होता नहीं क्वेश्चन, कितना 7 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भाई 7। बताओ 25 कितना होता है 625, पी क्यू कितना है फाइंड करना, और ये कितना हो जाएगा 49, ये ट्रांसफर कर दो माइनस हो जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपके 625 माइनस 49, करो सॉल्व कितना आता है 570, घटाने पर स्क्वायर हट गया, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा आपके अंडर रूट लग जाएगा। और ये किसका है 24 का, किसका है ये। अब ये आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो क्लास 10th में। तो इफ टेंजेंट पी ए और पी बी, दो टेंजेंट है, एक का नाम है पी ए और एक का नाम है पी बी। तो ये एक तो हो गई पी ए टेंजेंट, देखो नाम 2 बार लिखा पी ए पी बी, इसमें पी 2 बार है, इसका मतलब पी बार है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। अब आप यहाँ लिख देना पी ए तो पी बी ऐसे हो जाएगी। तो पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है, इसमें पॉइंट पी जो है वो क्या है, देखो ध्यान देना भाई, बाहर का पॉइंट है, आगे लिखा हुआ है सेंटर ओ है, और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री का है आपके 80 डिग्री का है। ये एंगल कितना डिग्री का है भाई आपके 80 डिग्री का है। हमें फाइंड करना है पी ओ ए फाइंड करना है। पी ओ ए कहाँ पर आता है आपके, तो देखो अगर इसको ऐसे मिलाते हैं तो देखो पी ओ ए, ये एंगल बताना, ये कितने डिग्री का है ये बताना। तो देखो अगर पूरा लेते हैं, अगर हम कौन सा एंगल लेते हैं हम पूरा, मतलब ये वाला पूरा और ये वाला पूरा अगर हम लेते, इन दोनों का जोड़ कितना होता है आम सामने का 180 होता है। तो पहले तो हम पूरा कोण ज्ञात करेंगे। तो नाम क्या है, एक का नाम तो हो गया है आपके ए ओ बी, और एक का नाम हो गया है आपके ए पी बी। इन दोनों की जोड़ हमेशा कितनी होती है 180 होती है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए, लेकिन पहले हमें ये वाला ज्ञात करना पड़ेगा। तो बताओ ए ओ बी कितना हो गया आपके, ये तो ज्ञात करना है। और जो आपके एपीबी है वो कितना दे रखा है आपके 80 डिग्री दे रखा है। तो हमें बताना है कि पहले तो ये कोण ज्ञात करो, ए ओ बी पूरा कोण कंप्लीट ये कितना है। तो ए ओ बी आपके हो जाएगा कितना, घटा दो उधर भेज कर,
180 में से 80 गया तो कितना आ गया भाई आपके 100 डिग्री आ गए। अगर क्लास 9 में आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट वाला, तो देखो होता क्या है कि इसमें दो ट्राइंगल है आपके, एक ट्राइंगल तो है ये वाला, एक ट्राइंगल है ये वाला, ऐसे एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। दोनों को हमें करना पड़ता है कॉन्ग्रुएंट, कि ये वाला इसके बराबर है क्योंकि ये टेंजेंट है, ये वाली लाइन कॉमन है तो इधर भी काम आ रही है और इधर भी काम आ रही है, ये और ये बराबर है, कारण हो जाएगा रेडियस, ऐसा लिखना पड़ता है। फिर हम एस 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 नियम लगाते हैं, जिससे लगता है कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी ओ बी के, लिखना पड़ता है एस 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 नियम से, जो आप क्लास 9 में था, लेकिन आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसे बताता हूँ कि जब भी ये दो त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांश मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है लगभग एक जैसा, दिखने में पूरा टू कॉपी, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये इसी के बराबर, ये एंगल इसके बराबर 90 डिग्री है, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। हम लिख सकते हैं कि हमारा जो पी ओ ए जो है इसके बराबर है आपके पी ओ बी के बराबर, देखो है ना, पी ओ एक से बराबर होगा आपके पी ओ बी के बराबर होगा। मतलब जो हमारा पी ओ ए कह दो या पी ओ बी कह दो, ये दोनों बराबर है, मतलब ये एंगल का आधा उधर है, आधा मतलब ए ओ बी का आधा है, ये क्या है आपके ए ओ बी का क्या हो गया भाई, आधा हो गया। तो सर्वांकन करने के बाद आता है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको कि ये और ये हमेशा आपस में बराबर होता है। तो ये पूरा अगर 100 है, आधा इसको दो और आधा इसको दे दो, हाफ कर दो, तो बताओ हाफ क्या हो जाएगा, 100 का हाफ कितना होता है, ये 100 है ना पूरा, ये 80, तो ये कितना हो गया 100, आधा इसको दो आधा इसको दे दो, तो 100 का आधा कितना होता है 50 डिग्री। एक कोऑर्डिनेटर एबीसीडी, एक क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेटर दे रखा है, इसका मतलब होता है इसमें 4 साइड होते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। ये है सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर है कोऑर्डिनेटर, उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिगत, परि मतलब पराया, जो बाहर है, वर्त के बाहर। अब इसमें तो ए बी 12 दे रखी है, बी सी दे रखा है 9, सी डी दे रखा है 25 और ए डी दे रखा है, आप ए डी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ये आपके क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, इसमें 10.2 में उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के ऊपर कोऑर्डिनेटर दे रखा है, उसमें क्या होता है कि आमने सामने की साइड का सम आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ये इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है, मतलब ए बी का जोड़ और सी डी का जोड़, आमने सामने की साइड का जोड़ इन दोनों साइड के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं बराबर क्या होगा भाई आपके बी सी प्लस ए डी, इन दोनों की जोड़ हमेशा इन दोनों के जोड़ के बराबर होती है। क्योंकि होता क्या है कि देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, फिर ये वाली इधर आपके काम आती है बराबर, आप उससे करके बता देंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन है इसी के अंदर है क्वेश्चन, हमेशा ये दोनों आपस में क्या होती है बराबर, और ये मतलब इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। देखो ये दोनों बराबर, इसका आधा हिस्सा इधर, इसका आधा हिस्सा इधर, आधा इधर आ जाएगा आधा इधर आ जाएगा, फिर ये दोनों बराबर है, आधा आधा हिस्सा बराबर होता है, फिर बाद में जोड़ देते हैं, तो ये वाला और ये वाले की जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। अब बताओ ए बी कितना है 12, सी डी कितना दे रखा है 25, पी सी कितना दे रखा है 9, और ए डी क्या करना है हमें याद करना, एक बता देंगे क्यों बराबर होता है, सिद्ध करके भी दिखा देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। दोनों जोड़ करो 33 और ये दे रखा है 9 प्लस ए डी, अगर आपको ए डी याद करना है तो इसको इधर भेज दो, 33 में से गया भाई आपके 9, 9 घटाओ तो कितना आता है भाई आपके 28 आता है, कितना आता है 28। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट ड्रॉ करनी है आपको, इधर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इधर कहाँ करनी है टेंजेंट ड्रॉ, एंड ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर के ऊपर, देखो ये रहा अभी डायमीटर, ये रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, लेकिन पूरा लाइन को हम क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर का एक नाम और भी है,
वो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये दे रखा है डायमीटर दे रखा है, और ये बोल रहा है कि अगर डायमीटर के दोनों तरफ अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किधर ड्रॉ करते हैं, डायमीटर के ऊपर, तो वो जो टेंजेंट होगी वो आपस में क्या होगी, पैरेलल। हमें प्रूव करना है ये दोनों पैरेलल होती है। पहले भी क्वेश्चन किया था छोटा एक नंबर में, उसमें बताया था कि पैरेलल होती है। अब ये है कि क्यों होती है, तो प्रूव करके दिखाओ आप। प्रूव करना है कि ये और ये क्या है, आपके पैरेलल है। तो इसमें मैं नाम देता हूँ, उसका एक का नाम दे दिया P और एक का नाम दे दिया यहाँ पर मैंने Q नाम दे दिया। हमें करना है, प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि P और Q आपस में क्या होती है, पैरेलल। ये दोनों आपस में पैरेलल है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सिंपल है, देखो ध्यान लगाना, ये प्रूफ यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। तो पहले तो आपको बनाना डायग्राम, इसमें बनाना डायमीटर, इधर ही बनाओ टेंजेंट, इधर ही बनाओ टेंजेंट, ये हो गया आधा काम। अब क्या करना है आपको, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट बीच कितना डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। इधर भी होता है, तो एक इधर बना दिया और एक मैंने इधर बना दिया। तो मैंने इसका नाम दे दिया एंगल नंबर 1, इसका दे दिया मैंने एंगल नंबर 2। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 जो है वो होता है आपके कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, और एंगल 2 भी कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री। क्यों होता है, तो कारण हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल बिटवीन, क्या लिखोगे आप, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंड रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। छोटा क्वेश्चन आता है एक नंबर में, बताओ रेडियस और टेंजेंट बीच में कितना डिग्री एंगल होता है, तो 90 डिग्री होता है। अब 1 का वैल्यू भी 90, 2 का वैल्यू भी, इसका मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, बराबर। क्लास 9 का नियम है, चैप्टर 6 का नियम है कि अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसका उल्टा नियम भी है कि अगर एंगल बराबर हो गया तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। देखो ये दो लाइन है, ये लाइन काट रही है, इसको सीधा भी, इसको ऐसा भी कर सकते हो। दो लाइन ऐसी है, एक लाइन काट रही है, एक इधर का और एक इधर का बराबर हो, तो ये इन दोनों को हमें क्या मानना पड़ेगा, इन दोनों को हमें मानना पड़ेगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इनको मानना पड़ेगा आपको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। शॉर्ट में आप चाहो तो AIAA भी लिख सकते हो। नियम है लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अगर एंगल बराबर हो गया है तो लाइन क्या हो जाएगी आपके, पैरेलल। इसका मतलब हो गया ये दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब है P पैरेलल क्या हो जाएगा आपके, Q हो जाएगा। प्रूव दैट, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब सर्कल के बाहर, देखो लिखा हुआ ना एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट लेना है और वहां से हमें क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और हमें प्रूव करना है कि वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर P पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से हमें क्या करना है, दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ए का नाम हो गया अभी आपके PA और ए का नाम हो गया अभी आपके PB। बाहर के पॉइंट से जहां पर सर्कल टच कर रहा है वहां तक की टेंजेंट आपको लेंथ बतानी, और लेंथ दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। हमें ये प्रूव करना है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि टेंजेंट आर इक्वल, मतलब ये और ये क्या होती है, इक्वल। हमें प्रूव करना है कि PA जो है वो आपके PB के बराबर होता है, ये हमें प्रूव करना है। अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। जैसे मान लो सर्कल दे रखा, सर्कल का ये है सेंटर, हम क्या करेंगे, पहले मिलाएंगे सेंटर को इससे, फिर इसको इससे मिला लेंगे, फिर इसको इससे मिला लेंगे। यहाँ पर बन गया हमारे पास दो ट्रायंगल। मैं यहाँ लिख देता हूँ O पॉइंट। आपको अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो हमेशा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हर चीज में इक्वल। ये आपको समझ में नहीं आया क्योंकि 9th में आपने पढ़ा ही नहीं। 9th में था ये चीजें कि हमारे पास देखो ये ट्रायंगल है, टोटल होती है 6 चीजें, 3 तो साइड और 3 एंगल। अगर आप 3 साइड या 3 एंगल में से 3 चीजें बराबर कर दे तो बाकी के 3 चीजें ऑटोमेटिक क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे देखो दो ट्रायंगल हमारे पास, एक का नाम तो है POA
और ए का नाम है POB। अगर ये दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दिखने में बिल्कुल एक जैसा करना है, तो कम से कम आपको तीन चीजें बराबर करनी पड़ेगी। तीन चीजों में तीन तो है साइड और तीन है एंगल, उनमें से आपको एक साइड लेना जरूरी है। तो देखो ध्यान दो, साइलेंट कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, साइलेंट कर रहे हैं यार, तारा दिमाग है क्या? ठंडा आ रही है मोबाइल में लूं नोट घंटी आए मैं पूछ सुधर मार देख सुधर लागड़ तो गलती बोलिए पर सुधर मार इधर मैं की मोबाइल आया साइलेंट करा, मैं तो क्या लगा मैं खुद नहीं चालू कर दूं, इनका पड़ेगा भेजा बिल्कुल नहीं 1% ही ना भेजो है ना आवेला हाल टाइम कर दूसरा टाइम कर दे खुद टाइम कर दे ध्यान लगा दे मार पड़ जाल। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये वाला है एक ट्रायंगल ये वाला, नाम क्या आ गया PAO, एक का नाम तो क्या हो गया है PAO, एक का नाम हो गया है PBO, दो ट्रायंगल तो हो गया ये PAO और एक हो गया आपके PBO, अथवा POA भी लिख सकते हो मर्जी है। आपको इन दोनों को अगर बिल्कुल एक जैसा करना है, टू कॉपी बिल्कुल सेम करना है, हमें तीन चीजें बराबर करनी है, और जो प्रूव करना है उसको बराबर मत करना, बाकी चीजों को क्या करना है आपको बराबर करना है। तीन तो होती है साइड और तीन होते हैं एंगल, इसमें से एक साइड कंपलसरी एक बराबर करना है, एक साइड होनी चाहिए, बाकी के एंगल होंगे तो चलेगा, तीनों साइड होगी तो भी चलेगा, दो साइड है तो भी चलेगा, एक साइड है तो भी चलेगा, एक साइड होना जरूरी है, हमें दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है, तो करना है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट जैसे ही करेंगे ना इसका मतलब हो गया कि इसके सभी पार्ट के इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल, एक का नाम है POA, आपकी इच्छा है तो लिखना है तो ऐसा लिखना, प्रूफ सबूत लिखना है भाई बराबर करने के लिए, फ्रॉम ट्राइंगल एक का नाम तो यहाँ पर POA और दूसरे का नाम हो गया है ट्राइंगल POB। हमें टोटल तीन चीजें बराबर करनी और तीन का रीजन होना जरूरी है, तीन चीजें बराबर करनी, इसमें ये मत लिख देना, जो प्रूव करना है वो नहीं लिखना है। अब इसमें तो बाकी के नाम बराबर लिखना है, तीन बराबर करने हैं और तीनों का कारण भी रीजन भी लिखना है साथ साथ। बताओ ये साइड जो है वो इसके बराबर, ये दो क्या नाम है इसका AO, इसका AO, इसका BO बराबर है, तो बताओ AO और BO बराबर क्यों, कौन बताएगा? ये दोनों आपस में बराबर क्यों है? क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है, तो इधर भी रेडियस में क्या होती है बराबर, चाहे आप कहीं भी खींच लो रेडियस क्या होती है इक्वल, तो हम लिखेंगे ये दोनों बराबर है, कारण हो जाएगा आपके रेडियस। दूसरा बताओ ये एंगल और ये एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, तो एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कितना डिग्री कोण होता है 90, तो हम लिखेंगे एंगल A और एंगल B जो है वो कितना हो गया भाई आपके 90 डिग्री। तीसरा ये देखो PO इधर भी आ रहा है PO, ये लाइन ऐसी है कॉमन लाइन है, तो इस ट्राइंगल में भी काम आ रही है और इधर भी काम आ रही है, तो हम देखो PO इधर भी PO इधर भी है, क्या हो जाएगा PO बराबर PO, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ ना, नाम भी मैच करने चाहिए, जैसे AO लिखा तो पीछे के दो नाम पीछे के दो नाम, तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक तो हमने जो चैप्टर 6 में पढ़ा ना वो अलग है, चैप्टर 6 में है आपके सिमिलर करना और इसमें है आपके कॉन्ग्रुएंट करना। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है साइड बराबर में लिखते हैं और सिमिलर में क्या होता है साइड को भिन्न में लिखते हैं, AO बटा PO ऐसा लिखते हैं, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो PO से बराबर PO क्यों है बराबर बताओ, कॉमन, वो तो नियम क्या लग गया, एक तो नियम लग गया आपके S से S का, दो तो है साइड और एक है एंगल, इसमें एक नियम और भी लगता है और वो नियम है आपके RHS का नियम। कौन सा नियम लगता है भाई, अब RHS का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल 90 डिग्री, S के तो 90 डिग्री, ये रहा S का मतलब होता है 90 डिग्री की सामने वाली साइड का हमने नाम काम में लिया, देखो 90 के सामने वाली साइड कौन सी है PO है, हमने यहाँ पर PO है क्या यहाँ पर, तो R का मतलब हो गया राइट एंगल, H का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया और S का मतलब हो गया इसके अलावा एक और साइड, ये भी साइड हो गया, तो नियम कौन सा लग गया RHS लगाओ तो भी राइट है, SS लगाओ तो भी, इन नियम से हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल POB की। कॉन्ग्रुएंट जैसे ही लिख दिया हमने, इसका मतलब है कि सभी पार्ट आपस में इक्वल है, ये वाली साइड इसके बराबर,
ये वाला साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये वाली साइड पी एक से बराबर होगा आपके। तो पी एक इसके बराबर होगा आपके पी बी के। कारण क्या लिखोगे यहाँ पर आप, बाई सी पी सी टी। एस टी होता है चैप्टर 6 में सिमिलर में। यहाँ पर देखो सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ये साइन होता है सिमिलर का, तो हम लिखते हैं सीपी एस टी। जैसे बीच में यहाँ नीचे इक्वल आता है ना, तो लिखते हैं सीपी सी टी। नियम है इसका, मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब इसका नंबर 3 इसका भी नंबर 1 3 इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। टू टेंजेंट, दो टेंजेंट है, ए का नाम है टीपी और ए का नाम है टीक्यू। देखो लिखा हुआ है टीपी और टीक्यू। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम आता है 2 नंबर में। क्या लिखा हुआ देखो ध्यान देना भाई। ड्रॉवन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड एक्सटर्नल पॉइंट टी। टी से एक्सटर्नल पॉइंट है ऐसा, और हमें करना है प्रूव करना है। हमें क्या करना है भाई, क्या प्रूव करना है भाई आपको, कि एंगल ये वाला क्या नाम है पी टी क्यू इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ये लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं। हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है इसका क्या होता है, डबल। इसका डबल करेंगे दिया आएगा। अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ये वाला जो एंगल है 25 डिग्री है। कितना डिग्री है अभी आपके, 25 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपके 50। एग्जाम क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल, सेम डायग्राम बना हुआ। और कहते हैं भाई ये आपका अगर आपके 60 डिग्री है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा आपके 120। तो ये भी चीज आपको आनी चाहिए, और यही हमें क्या करना है इसके अंदर, प्रूव भी करना है। ये क्या करना है इसके अंदर, हमें प्रूव करना है ये आधा होता है और ये उसका डबल होता है, ये हमें प्रूव करना है। थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा आपके आराम से। देखो भाई यहां चलते हैं प्रूफ में। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल का डबल होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ये है, इसको ऐसा मिला देते हैं। मिला देंगे, ध्यान देना भाई, ऐसे करेंगे हम। ये सर्कल है, ये ऐसे आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 180 होता है, ये तो बताया हुआ आपको। इनका योग कितना होता है 180। क्या नाम है इसका, पीटीक्यू और पीओक्यू। तो ये हो गया भी आपके पीटीक्यू और ये हो गया भी आपके पीओक्यू। इन दोनों का सम कितना होता है आपके 180 डिग्री होता है। अब बताओ मुझे कौन सा एंगल चाहिए, पीटीक्यू चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको उधर भेज दो। तो बताओ क्या हो जाएगा, पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस पी ओ क्यू। ये हम लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या हो गया भाई 1। अब ध्यान देना भाई सेकंड। अब हम करते हैं इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम क्या है बताओ, पी ओ क्यू लेते हैं। क्या लेते हैं हम यहाँ पर, फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल, ये वाला और ये वाला, तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180 डिग्री। कौन सा वाला, इसका नाम लिखेंगे पी ओ क्यू। देखो ध्यान देना भाई, ए का नाम है ओ, ए का नाम है पी और ए का नाम है क्यू। ये लिखा हुआ नाम से लिखना भाई। देखो इसका नाम हो जाएगा पी ओ क्यू, इसका नाम हो जाएगा ओ पी क्यू, इसका नाम हो जाएगा ओ क्यू पी। एक ओ एंगल सेंटर में जो एंगल वो उसका ध्यान ज्यादा रखना है। ओ पी और क्यू, सेंटर में कौन है ओ पी और क्यू। बाकी तरह में से आगे पीछे लिखना है आपको। आप चाहो तो पी क्यू ओ लिखो या ओ पी क्यू लिखो, बात एक ही है। इन तीनों के सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है तो लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखो सिंपल ध्यान रखना है कि ये दोनों बराबर है। बताओ दोनों बराबर क्यों है, बताओ। देखो ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है, इक्वल। क्यों इक्वल बताओ, कारण रेडियस। कारण क्या लिखोगे, हम लिखेंगे ये और ये बराबर है। क्या नाम इसका बताओ, पी ओ जो है वो क्यू ओ के बराबर है। कारण क्या लिख सकते हो, रेडियस। कारण क्या लिख सकते हो, रेडियस। और नियम है कि जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर होती है वो कोण भी क्या होते हैं, ये और ये कोण बराबर है। इसका नाम क्या है, ओपी क्यू और ओ क्यू पी।
ए का नाम हो गया है आपके OPQ और ए का नाम हो गया है OQP। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साइड बराबर तो एंगल भी क्या हो गए भी आपके बराबर हो गए, ये दोनों आपस में एंगल क्या हो गए भी आपके इक्वल हो गए। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, दोनों नाम सेम है, दोनों जगह आपको एक ही नाम लिखना है। ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके बराबर, ये दोनों एंगल हो चुके हैं बराबर। अब हमें इन दोनों में से कोई एक नाम ही लिखना है, तो कौन सा लिखूं मैं, मुझे यहाँ पर किसकी जरूरत है, सिद्ध करने की, प्रूव करने के लिए जरूरत है OPQ की। तो यहाँ भी OPQ आना चाहिए और यहाँ भी क्या आना चाहिए, OPQ आना चाहिए, क्यों दोनों बराबर है। ये देखो दोनों बराबर है, दोनों जगह एक ही नाम लिखना है। और देखो इधर ये वाला भी नियम ध्यान रखना है आपको कि POQ उधर, तो POQ ये रहा इधर, तो क्या करेंगे उधर भेज देंगे। और ये दोनों बराबर है, दोनों जगह हम क्या लिखेंगे, एक ही नाम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, OPQ लिख दिया, और ये वाला जो नाम है ना, ये वाला इसके बराबर है, तो इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे OPQ। क्या लिखेंगे हम, OPQ लिखेंगे, इक्वल 180 का 180, और इसको हम उधर भेज देंगे, कि प्लस का उधर भेज दे किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये बताओ एक और एक कितनी बार हो गया, 1 टाइम एंड 1 टाइम, 2 टाइम एंगल OPQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस POQ। अब देखो ध्यान लगाओ, ये और ये आपस में क्या है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, जब ये दोनों आपके इक्वल है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे आपके इक्वल। तो हम लिखेंगे कि PTQ जो है वो आपके इक्वल है एंगल OPQ के। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। जब आता है सर्कमस्क्राइब, इसका मतलब हो गया कि सर्कल के ऊपर क्या है, क्वाड्रिलेटरल। डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, लिखा हुआ है ना डायग्राम, देखो। प्रूव दैट, हमें ये चीज क्या करनी है, प्रूव करनी, ये वाली चीज हमें क्या करनी है भाई, प्रूव करनी। तो हमें करना है, प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होता है, मतलब AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस, ये हमें करना है, प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान देना भाई, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और वहां से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों हमेशा क्या होती है, इक्वल। इसका मतलब AP और AS क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे AP जो है वो AS के बराबर है, क्यों है, टेंजेंट, ये क्या है। अब देखो ये भी बाहरी पॉइंट है, यहां से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या होती है, इक्वल, मतलब BP इक्वल क्या होता है BQ। ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल, कारण क्या लिखोगे, टेंजेंट। फिर ये वाला भी पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, मतलब CR और CQ क्या होगा, बराबर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, PQRS के नाम जो है ना उसके हिसाब से रखना है, क्यों उधर रखो, S उधर है तो उधर रखो। जैसे यहाँ पर देखो CR CQ, Q उधर है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, CR जो है वो किसके बराबर है आपके, CQ के बराबर। फिर ये इसके बराबर है DR और DS, R इधर है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, DR किसके बराबर है, DS के बराबर। ऐसा क्यों है, तो सबका कारण एक साथ है, देखिए ऑल आर टेंजेंट, और टेंजेंट सब हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको, यहाँ पर टेंजेंट आर इक्वल बताया था ना, टेंजेंट क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। ये लिखा हुआ देखो, टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। थ्योरम भी है ये, थ्योरम का 10.2 थ्योरम आप चाहो तो लिख सकते हो। थ्योरम नंबर कौन सा, 10.2 थ्योरम है, चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 2, वो भी लिख सकते हो चाहो। अब क्या करना, सबको ऐड करना है, इधर वाले इधर ऐड करो, उधर वाले उधर ऐड करो। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐड करो इधर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल। अब देखो ये लिख दिया हमने, इधर वाला नाम इधर लिख दिया, अब इधर वाला लिख दिया। तो नाम का ध्यान रखना भाई, देखो P के पास P है, R के पास R है, तो S के पास S होना चाहिए, Q के पास Q होना चाहिए। तो लिख सकते हो BQ और CQ क्या है आपके, इन दोनों जोड़ो,
और क्या है एएस और डीएस, एएस प्लस डीएस। आपकी इच्छा तो एएस पर लिख दो, मर्जी है तो। अब देखो भाई इन दोनों को जोड़ना है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो पूरी लाइन क्या बनेगी, ए बी। टी आर डी आर को जोड़ो, टी आर और डी आर जोड़ेंगे क्या बनेगा, सी डी बनेगा। बी क्यू सी क्यू जोड़ो, पीसी बन जाएगा, इधर एडी बन जाएगा। आप ये नाम लिखो आगे तो एडी बन जाएगा, ये नाम लिखो तो बीसी बन जाएगा। प्लस एएस डीएस को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ध्यान देना भाई, एक सर्कल के बाहर क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। ये लिखा हुआ है कि जब भी सर्कल के बाहर पैरेललोग्राम आएगा तो वो वाला क्या कहलाएगा, आपके रोम्बस कहलाएगा। मतलब दे रखा तो है पैरेललोग्राम और प्रूव क्या करना है आपको, रोम्बस प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी, ये क्या दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है एक रोम्बस। ये क्या दे रखा है भाई, रोम्बस दे रखा, रोम्बस नहीं दे रखा, क्या है पैरेललोग्राम। क्या दे रखा है, ये दे रखा है पैरेललोग्राम। और हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि वो क्या है, एक रोम्बस है, रोम्बस प्रूव करना है। तो हमें करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है भाई, प्रूव करना है। अब ध्यान देना रोम्बस क्या होता है और ये क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखो ध्यान देना भाई, जैसे ये तो है भाई आपका, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा होता है आपके पैरेललोग्राम, और ऐसा जो होता है ना वो होता है आपके रोम्बस। देखो इसमें क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती है। जैसे मान लो इसका नाम मैं लिख देता हूँ ए बी सी और डी। इसमें क्या होता है, आमने सामने साइड बराबर होती है, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। मतलब ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, आपके सी डी के, एंड ये साइड इसके बराबर। और जो ए डी है वो किसके बराबर होती है, आपके बी सी के बराबर होती है। तो बोलते हैं पैरेललोग्राम, जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल, उससे क्या बोलते हैं हम, पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब इस पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूव करना है कि नहीं ये पैरेललोग्राम नहीं, ये क्या है, रोम्बस है। और रोम्बस का नियम क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब हमें इन चारों को इक्वल करना है। अगर चारों इक्वल कर देंगे तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, आपके रोम्बस हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम दे रखा है, ये बोल रहा है कि डायग्राम दे रखा है, ये पैरेललोग्राम तो दे रखा है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। अगर आप इन दोनों को बराबर कर देंगे ना तो पूरा क्या कहलाएगा, इन दोनों बराबर मतलब थोड़ा नजदीक लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप रोम्बस बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास दे रखा है और ये हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि रोम्बस है। मतलब ऑल साइड क्या है, आपके इक्वल है। कल करवाया था एक क्वेश्चन, सेम उसकी तरह ही आपको करना है। इधर ध्यान लगा तो कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा अभी, आपके पी क्यू लेते हैं यहाँ पर आर, और ये क्या आ जाएगा, आपके एस आ जाएगा। लगभग आधा जो कल करवाया था उसकी तरह ही करना है। बताया था ना ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, क्वेश्चन करवाया था आपको, सेम उसी की तरह आपको चलना है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, ये आपके 10.2 में 8वां और 11 क्वेश्चन है। 8वें की तरह सॉल्व करेंगे, पहले 90% वही है, थोड़ा सा आगे चेंज करना है। देखो इधर हम लेते हैं प्रूफ, प्रूफ में ध्यान लगाना भाई, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। क्योंकि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो और वहां से अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। मतलब एपी और एएस आपस में क्या होंगे, आपके इक्वल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एपी जो है वो आपके एएस के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये टेंजेंट है। फिर वहां पर ये पॉइंट बाहर पॉइंट है, यहाँ से दो हमने क्या खींची, टेंजेंट। तो ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर इक्वल रहेगी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीपी इक्वल होगा आपके बीक्यू, क्योंकि ये भी क्या है, टेंजेंट। अब आते हैं इधर, ये भी बाहरी पॉइंट है, आउटसाइड। ये इन दोनों, ये दोनों का वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल। सी आर और सी क्यू क्या होगा, इक्वल। अब क्यू उधर है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी आर जो है वो किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है, क्योंकि ये टेंजेंट है। फिर ये वाला टी आर डी एस, अब आर इधर है,
तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी आर जो है वो डी एस के इक्वल है। ये सब इक्वल क्यों है, कारण हो जाएगा ऑल आर टेंजेंट, और टेंजेंट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। आप चाहो थ्योरम का भी यूज कर सकते हो, थ्योरम नंबर 10.2, उसका नियम है कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेकर कोई भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, एडिंग ऑल इक्वेशन, सबको ऐड कर लो, इधर वाला इधर ऐड करेंगे, उधर वाला उधर ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, इधर S के पास S और Q के पास Q, तो क्या हो जाएगा आपके AS प्लस DS प्लस PQ प्लस CQ, Q के पास Q, S के पास S आपको लिखना है। अब जोड़ेंगे सबको, देखो ध्यान देना भाई, AP और BP को जोड़ेंगे, पूरा लाइन जोड़ते ही क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AB, कल ही बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 में है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्या बन गया, इधर CR DR क्या बन गया भाई, CD बन गया, तो ये हो गया भाई आपके CD। AS और DS को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, तो ये हो गया भाई आपके AD, और BC और BQ CQ क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 में है ऐसा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है 10.2 का, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इनको तो ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ इनका यूज करना, आप ये जो नियम है ना वो आपको यहाँ पर यूज करना। आप चाहो तो इन सबको वापस एक बार लिख सकते हो, वहां पर आप लिख सकते चाहो तो, जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं लिख सकते हैं, ये नाम दे रखा है आपके, इनको वापस है वहां पर लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते आप लिख सकते हो। लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान देना, AB और CD क्या है, ये दोनों बराबर है, दोनों जगह हम एक ही नाम लिखेंगे, दोनों जगह क्या लिखेंगे हम, एक ही नाम लिखना है। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इधर AB है और देखो ABCD बराबर है, तो मैं CD की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। ऐसे इधर ये दोनों बराबर है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इधर AD लिखा, ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ, AD लिख सकता हूँ। बताओ AB कितनी बार हो गया, 2 बार तो हो चुका है आपके AB, और इधर 2 बार 2 टाइम हो चुका है आपके AD। देखो दोनों तरफ कौन सा कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आ रहा है, तो देखो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, वो क्या हो गया अभी आपके कैंसिल हो गए। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखना भाई, बताओ ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के। वापस से बताओ ए बी किसके बराबर है, ए डी के। और ए डी किसके बराबर है, ऑल क्या हो गई, ऑल आर इक्वल हो गया, इसकी ऑल साइड इक्वल, वो क्या होता है, रोम्बस। इसका मतलब है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये क्या कहलाएगा, एक रोम्बस कहलाएगा। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर है, ये बाहर दे रखा है, तो कोऑर्डिनेटर कहां पर है, तो लिखा हुआ है सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर क्या दे रखा है, एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है। इसकी अगर आप ऑपोजिट साइड ले, ऑपोजिट साइड मतलब हो गया कि मान लो कि मैंने ये साइड ले ली और माना कि मैंने ये वाली साइड ले ली, ऑपोजिट साइड लेनी है, या तो इधर की लेनी है या फिर इधर की। आप चाहो इधर वाली साइड भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे ये वाला भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, या फिर आप इन दोनों में से कोई भी एक लेना है। आगे लिखा है इसमें सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है भाई। तो ये बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, कहां पर बना रहे हैं, सेंटर ऑफ सर्कल पर, ऑपोजिट साइड से। देखो मान लो कि ये सेंटर है,
तो ऑपोजिट साइड से मतलब या तो इधर से या फिर इधर से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा भाई आपके 180 डिग्री। कितना बनेगा भाई? देखो अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं इधर से और इधर से, एक एंगल हो गया ये वाला, इससे सेंटर पर लिखा हुआ देख लेना भाई, सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। किससे? ऑपोजिट साइड से सेंटर पर जो एंगल बनेगा, ऑपोजिट साइड मतलब इस साइड से यहां पर एंगल बनेगा और इस साइड से यहां पर एंगल बनेगा। या तो आपको लेने हैं इन दोनों को, या लेना है आपको इन दोनों, ऑपोजिट साइड बोला हुआ है, इन दोनों से सेंटर पर एंगल बन रहा है, इधर से भी सेंटर पर क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो कैसा है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180। इन दोनों जोड़ 180 है, इन दोनों जोड़ भी 180 हमें प्रूव करना है। तो देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? ABCD जो दे रखा है एक कोऑर्डिनेटर दे रखा, देख सकते हैं वो सर्कमस्क्राइब कोऑर्डिनेटर, लाइन लीजिए, सर्कमस्क्राइब कोऑर्डिनेटर दे रखा है आपको। और हमें क्या करना है? यहाँ पर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई? इन दोनों का सम, जैसे यहाँ पर मैं O मान लेता हूँ, मान लो कि ये O है, क्या हो जाएगा? AOB, और ये क्या हो गया आपके? COD। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये दोनों एंगल जो है ना वो कैसे हैं? सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री। एग्जाम आ जाए छोटा, 1 नंबर क्वेश्चन आ जाए, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो? 180। ऐसा आ गया कि सप्लीमेंट्री एंगल का वन एंगल है 100, तो बताओ दूसरा क्या होगा? 80, क्योंकि दोनों का सम कितना करना है? 180 करना है। एग्जाम आता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है 90। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 9 में था आपके। अब यहाँ देखो, हमें प्रूव करना है कि इन दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा आपके? 180 आता है। अब हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा आपको करना, पॉइंट पर और ध्यान देना भाई। मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, इसका नाम यहाँ पर देखो एक पॉइंट लेते हैं, इसका नाम मैं क्या देता हूँ? P पॉइंट। और यहाँ पर भी एक पॉइंट देता हूँ, क्या हो गया आपके? Q पॉइंट। और यहाँ पर क्या हो गया अभी आपके? R पॉइंट। इधर क्या हो गया अभी आपके? S पॉइंट। ये टेंजेंट पॉइंट है, तो बोलते हैं ना आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हमें क्या करना है? इनको ऐसे मिलाना है, तो ऐसे इसको ऐसा मिलाना है आपको, ऐसे इस तरीके से, इधर भी मिलाना है, इधर भी मिलाना है, ऐसे ऐसा मिलाना है। मिलाने पर क्या बनेगा भाई? एंगल बनेगा। मिलाने पर क्या बनने वाला है? एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पर आपके? 1 2 3 और 4। फिर यहाँ भी नाम दो एंगल के, तो कितना हो जाएगा भाई आपके? 5, फिर हो जाएगा आपके 6 7, एंड हमने क्या दे दिया यहाँ पर? 8 दे दिया, एंगल का नाम दे दिया। हमें ज्यादा ध्यान देना है 1 2 3 4 पर, क्योंकि ये जो 1 2 है ना, वो 1 2 मिलकर क्या बनेगा? AOB बनेगा, और 3 और 4 मिलकर क्या बनेगा आपके? COD मिलेगा। अब हमें क्या करना है? देखो ध्यान देना, अगर इनको प्रूव करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। हमें क्या करना है? एक ट्राइंगल तो लेना है ये वाला, और एक ट्राइंगल लेना है हमें ये वाला। इन दोनों को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या करना है भाई? कॉन्ग्रुएंट, जो आपके क्लास 9th में था और तुम्हारे भेजन में कम ही आता है। तो देखो ध्यान देना भाई, हम यहाँ लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है? देखो ध्यान देना, हमें क्या करना है? दो ट्राइंगल को क्या करना है? आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हर चीज में इक्वल, साइड में भी इक्वल और एंगल में भी इक्वल। जैसे आपके सिमिलर है वैसे कॉन्ग्रुएंट होता है। सिमिलर में क्या होता है? एक वैल्यू बड़ा एक वैल्यू छोटा, तो भी वो सिमिलर होता है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जितना अगर ये वैल्यू है सेकंड वैल्यू भी सेम उतना ही होगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, सेम। क्योंकि देखो सिमिलर के अंदर ये साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है। मतलब सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं, लेकिन साइड क्या होती है उसकी? इक्वल में होती है। साइड कैसे होती है? वहां पर सिमिलर के अंदर साइड आती है भिन्न में, फ्रैक्शन में आती है, AB बटा BQ ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर साइड कैसे आती है? इक्वल में। आपको इक्वल में लिखना है। तो दो ट्राइंगल है, एक का नाम है AOP और AOS लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, एक का नाम हो गया है AOP और दूसरे का नाम हो गया है आपके AOS। दो ट्राइंगल लेंगे, AOP लेंगे और AOS लेंगे। ये हो गया आपके AOP और एक हो गया आपके AOS। हमें तीन चीजें बराबर करनी है। तीन में कम से कम एक साइड तो होनी चाहिए, दो हो जाए अच्छी बात है, तीन हो तो और अच्छा है, लेकिन एक साइड होना जरूरी है।
सब एंगल काम नहीं आएंगे। जैसे आपके आता है ना चैप्टर 6 में ए नियम लगा देते हैं, तो वो ए नियम वहां काम करता है। सिमिलर थिंग यहाँ पर एक साइड का होना कंपलसरी है। 2 आए तो अच्छी बात, 3 आए तो और अच्छी बात है, लेकिन साइड आना जरूरी है। तो देखो ध्यान दो भाई, पहला ये साइड और ये साइड बराबर है, क्यों है? ये और टेंजेंट है। यहाँ देखो नाम भी मैच होना जरूरी है। एपी किसके बराबर है? एएस के। एपी किसके बराबर है? एपी और एएस क्या है भाई? आपके बराबर है। कारण क्या लिख सकते हो? ये है टेंजेंट। पीछे कारण जरूर लिखना भाई, जो भी बराबर कर रहे हो उनका कारण जरूर लिखना है। ये टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स आर इक्वल। दूसरा ये साइड और ये साइड, देखो इस ट्रायंगल की एसओ, इस ट्रायंगल की पीओ, दोनों बराबर। यहाँ पर देखो नाम देख लो, ओपी और ओएस बराबर है। नाम पीछे के 2 नाम, पीछे के 2 नाम, तो क्या आ जाएगा? ओपी बराबर हो जाएगा आपके ओएस। कारण क्या हो जाएगा? ये है रेडियस। ये क्या है? अरे सर्कल की रेडियस। ये सेंटर है, और सेंटर से जो भी निकलते हैं रेडियस, सभी रेडियस क्या होती है? इक्वल होती है। चारों रेडियस क्या है? आपस में इक्वल है। तो ये रेडियस है सेंटर से, ये भी रेडियस है। तीसरा ये तो कॉमन साइड, आप चाहो 90 डिग्री भी लिख सकते हो। आप चाहो तो 90 डिग्री लिखो, या क्या लिख दो? ये लिख दो एओ। एओ बराबर, देखो एओ नाम इधर भी है, एओ नाम इधर भी है, तो एओ बराबर क्या हो जाएगा? एओ। ये क्या हो गई आपके? कॉमन साइड। कॉमन साइड मतलब इधर भी काम आ रही है और उधर भी काम आ रही है। आपको 3 कारण देने हैं, 3 में से एक साइड होनी चाहिए। अच्छा इसमें हमने तीनों साइड ले ली, अच्छी बात है। तीनों साइड का नियम क्या लगा? एस 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 नियम से हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एओएस के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया हर चीज में बराबर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया, जैसे यहां पर 3 साइड का नाम आया तो यहां पर आप 3 एंगल के नाम लिख सकते हैं, लेकिन हमें हर एक की जरूरत नहीं है। हमें इसमें से लेंगे एंगल नंबर 1, इसमें से लेंगे एंगल नंबर 5। ये दो ट्राइंगल है तो इनके एंगल लेंगे 1 और 5 लेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एंगल 1 जो है वो आपके 5 के बराबर है। जैसे सिमिलरिटी लिखते हैं बाई सीपीएसटी, ऐसे कॉन्ग्रुएंट के अंदर लिखते हैं सीपीसीटी लिखते हैं। तो ये दोनों बराबर क्यों है? लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये क्लास 9th में था, 10th में भी है आपके, लेकिन वहां पर सिमिलर है इसलिए यहाँ पर सिमिलर का एस लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट का सी लिखते हैं, बस बाकी सब चीज सेम है। इसका मतलब होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब इसका ये वाला नंबर 2 पर एंगल, इसका भी नंबर 2 वाला, दोनों बराबर है। देखो ये रहा एओएस और एओपी, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। अब जैसे हमने इन दोनों के लिए किया है वैसे हमें अब इन दोनों के लिए करना है, फिर इन दोनों के लिए और फिर इन दोनों के लिए। इतना कौन करेगा? हमें यहाँ पर क्या लिखना है? डायरेक्ट सिमिलरली। क्या लिखोगे? सिमिलरली। उसमें क्या होता? सिमिलरली के अंदर इतना कौन लिखेगा भाई? जैसे हमने इधर 1 5 किया, वैसे 2 और 6 क्या होगा आपके? इक्वल। ऐसे आपका 2 और 6 क्या हो जाएगा? इक्वल। और 3 और 7 भी क्या हो जाएगा? इक्वल। और ये 4 और 8 भी क्या हो जाएगा? इक्वल। अब ध्यान देना, यहां तक तो हमने कर दिया, कॉन्ग्रुएंट वगैरह कर दिया और हो गया। अब ध्यान देना भाई, इधर अगर मैं सभी को जोड़ता हूं 1 to 8 तक, सबको जोड़ने कितना डिग्री कौन आएगा? 3, कितना आएगा? 360। कितना आएगा भाई? अगर मैं एंगल 1 लेता हूं, एंगल 2 लेते हैं, एंगल 3 लेंगे, फिर एंगल 4 लेंगे, फिर एंगल 5 लेंगे, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, सबको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 360 मिलेगा। अब ये वाले वैल्यू रखने, हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है ए और बी की, जिसके अंदर क्या आ रहा है? 1 और 2, इधर क्या आ रहा है? 3 और 4। हमें ज्यादा जरूरत किसकी है? 1 2 3 4 की जरूरत है, हमें 5 से 7 8 की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और हो गया एंगल। अब इन चारों हटा दो, हमें की जरूरत ही नहीं है। हमें ज्यादा जरूरत है इन दोनों की, 1 2 3 4 की। तो बताओ 5 किसके बराबर है? 5 बराबर है 1 के 6 बराबर है, 2 के 7 बराबर है और 8 बराबर है, इक्वल टू कितना हो गया? 360। अब बताओ 1 कितनी बार हुआ?
कौन एक 2 बार, 2 भी 2 बार, 3 भी 2 बार और 4 भी। हम लिखेंगे 2 बार हो चुका है कौन नंबर 1, 2 बार आ चुका है कौन नंबर 2, 2 बार आ चुका है कौन नंबर 3 और 2 बार आ चुका है कौन नंबर 4 और टोटल कितना हो गया 360। अब देखो इन सब के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे 2 को तो 2 बाहर निकाल दो। अब पीछे क्या बताओ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 और पीछे कितना बचा इधर 360। अब देखो भाई एंगल 1 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूं, 1 और 2 को ऐड करता हूं तो ये एंगल बनता है कौन सा AOB बनता है। क्या बनता है, इनको ऐड करने पर बनता है AOB। और 3 और 4 को मैं ऐड करता हूं तो क्या बनता है COD बनता है। ये बन जाएगा आपके COD और ये गुणा में उतर जाएगा भाग में, तो 360 में किसका भाग जाएगा भाई आपके 2 का भाग दें, कितनी बार भाग जाएगा बताओ 180। यही हमें करना था सिद्ध, लिख देना आराम से। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है 2 कोसेंट्रिक सर्कल। क्या लिखा हुआ है 2 कोसेंट्रिक। देखो पहले मतलब कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इसका सेंटर क्या होता है आपके 1 होता है। अब यहाँ 2 लिखा हुआ था, 2 बनाएंगे 10, जितने देर उतने बनाने आपको लिखा हुआ है। हमें बनाने हैं 2 सर्कल बनाने हैं और कैसे बनाने हैं कोसेंट्रिक, मतलब सेंटर एक ही रहेगा और सर्कल कितने रहेंगे आपके 2, सर्कल 10 भी हो सकते हैं। कोसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर एक ही होना चाहिए, एक ही सेंटर बने सर्कल। कितने सेंटर कितने बने, यहाँ पर 2 लिखा तो 2 बनाओ, 5 लिखा तो 5 बनाओ। इसने बोला है द कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल, जो सर्कल बड़ा है उसकी तो क्या होनी चाहिए कॉर्ड होनी चाहिए। कॉर्ड का मतलब तो पता ही है ना, ये सर्कल है आपके, इस सेंटर से जो निकलती है वो तो होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं डायमीटर। बाकी अगर आप ऐसा है ना ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, मतलब यहां से यहां तक अगर वो पूरा ऐसे चली जाए तो वो होती है आपके सीकेंड, लेकिन पूरा बाहर नहीं जाना चाहिए तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, सब कॉर्ड होती है। सेंटर निकलने वाली कॉर्ड जो वो होती है डायमीटर होती है। कॉर्ड के बारे में मालूम होना चाहिए, ये सर्कल है और यहाँ पर और यहीं पर 2 पॉइंट ले लो और दोनों पॉइंट को आपस में मिला लो, इधर बाहर नहीं जाने इधर भी बाहर नहीं जाने चाहिए, तो बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं। तो ये बोला है कि बड़े सर्कल की कॉर्ड है और विच टच हो रही है, किसको टच हो रही है स्मॉल सर्कल को टच होनी चाहिए। मतलब हमें ऐसी कॉर्ड बनानी है जो बड़े के लिए कॉर्ड हो और इसको टच होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे एक कॉर्ड बनाऊं तो उसके क्या होनी चाहिए टच होनी चाहिए। देखो ध्यान देना भाई, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन बनाई तो क्या हो रही है टच हो रही है, बड़े के लिए कॉर्ड है और छोटे सर्कल को क्या हो रही है टच हो रही है। तो ऐसा हमने बनाया। तो ये बोल रहा है कि इज बाइसेक्ट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बताया था ना आपको, जहां पर टेंजेंट है और जहां पर आपका सर्कल है दोनों को जहां मिलता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बताया था आपको 1 नंबर क्वेश्चन में। सर्कल को, ये आपका सर्कल है और ये आपका टेंजेंट है, जहां पर मिलता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये बोला कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना इस कॉर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड करती है 2 पार्ट में। लिखा हुआ है बाइसेक्ट कर रही है, कॉर्ड क्या कर रही है 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये पॉइंट कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट इसको 2 भागों में बांटता है, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। देखो ध्यान देना भी, इधर से मिटा देते हैं, आप समझाने के लिए बताया था। क्वेश्चन में गिवन, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है 2 सर्कल है, कैसे है कोसेंट्रिक सर्कल। तो हमें लिखना है 2 क्या दे रखे हैं कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल हमारे पास दिया हुआ है और हमें क्या करना है यहाँ पर प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है ये पॉइंट इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि ये नाम है ए, ये नाम है बी, ये नाम है सी, ऐसे पी लिख सकते हो सी लिख सकते हो, ऐसा लिख दिया और ये हो गया आपके ओ पॉइंट, सेंटर ओ पॉइंट हो गया। इसमें क्या है ये जो पॉइंट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब हमें प्रूव करना है कि ए सी और बी सी साइड क्या है आपके इक्वल। ये हमें प्रूव करना। प्रूव कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया था ना, ऐसे इस प्रकार से कॉन्ग्रुएंट करके ये वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट करके करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान देना भाई, हम क्या करते हैं देखो ध्यान देना, ये सेंटर है
इस सेंटर को हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, इससे क्या हुआ, दो बन गए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हो गया ये वाला, एक ट्राइंगल हो गया आपके ये वाला। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब साइड को बराबर करना है, ट्राइंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट करना है तो कौन सा नियम लगेगा, क्या लगाना, देखो आपको कोई भी नियम लगा दो, SAS, RHS, SSS, कोई भी नियम लगा दो और सिद्ध करना है। अब तो ट्रिपल में से एक साइड तो यहाँ आ रही है, तो SSS तो लगने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो नाम ऊपर आएगा वो यहाँ पर नीचे डिवाइड में मतलब नहीं आता है, आता है यहाँ पर। देखो हमने यहाँ पर जो नाम यहाँ आता है ना, वो यहाँ प्रूव में नहीं आता। जो चीज प्रूव करनी होती है वो आता है CPCT में, और जिसको प्रूव नहीं करना वो आता है ऊपर। तो देखो ध्यान देना भाई, इसमें हमें क्या, इनको तो इक्वल करना, इन दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। हम यहाँ लेते हैं प्रूफ। प्रूफ के अंदर ध्यान देना कि हम क्या क्या चीजें बराबर करें। दो ट्राइंगल है AOC और BOC, दो ट्राइंगल लेते हैं हम यहाँ पर। फ्रॉम ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, इसमें क्या करना है आपको, तीन चीजें इक्वल करनी है विथ रीजन, कारण भी बताना है क्यों बराबर है। सबसे पहले देखो ये साइड ऐसी है, इधर भी काम आ रही है और इधर भी काम आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं, कॉमन लाइन। इधर भी काम है, इधर भी, क्या नाम है, CO। देखो ये रहा CO इक्वल है आपके CO के, इधर भी पीछे वाले दो नाम और इधर पीछे वाले दो नाम। अब बराबर क्यों है, कारण क्या लिखोगे, कारण जरूर लिखना है। हमें लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमन साइड है, ये क्या है, कॉमन साइड, इस कारण। दूसरा बताइए, ये एंगल ले सकते हैं आप, क्यों है एंगल ऐसा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में, देखो छोटे सर्कल की रेडियस है, ये छोटे सर्कल की रेडियस और ये टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के कौन होता है आपके, 90 डिग्री का होता है। ये कौन 90 डिग्री का है, कौन सी, तो हम क्या करेंगे, C को नाम बीच में लिखाएंगे, एंगल ACO इक्वल होगा एंगल BCO के, कारण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ आप लिख सकते हो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आर इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड नाम एक और बताओ, बड़े सर्कल की रेडियस। देखो ये और ये AO और BO क्या है, ये सर्कल है और सर्कल की ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर देखो आगे के दो नाम, इधर भी आगे के दो नाम, तो क्या हो जाएगा आपके AO इक्वल क्या हो जाएगा AO। ये दोनों इक्वल क्यों है, BO लेना है, क्या लेंगे यहाँ पर हम BO। ये दोनों बराबर क्यों है, बड़े सर्कल की रेडियस है। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, बड़ा सर्कल जो है ना उसकी रेडियस है ये। अब बताओ यहाँ पर टूथ आया है साइड और 1 आया है एंगल, तो यहाँ पर नियम कौन सा लगेगा भाई आपके, SAS भी लगा सकते हो और उसकी जगह आप RHS भी लगा सकते हो। अब SAS कब लगता है, RHS कब लगता है, SS का मतलब सिंपल है, दो साइड और एक एंगल, तो ये भी आप लगा सकते हो अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो भाई आप, हमें क्या लगाना है, RHS क्यों लगाए, R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अंदर। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब होता है 90 डिग्री की सामने वाली साइड। क्या हमने इसका यूज किया, तो यहाँ पर देखो AO लिखा हुआ है, R ये रहा, H ये रहा और S कोई अदर साइड आ गई है। और तो यहाँ पर हम RHS नियम का प्रयोग कर सकते हैं, और RHS नियम से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल क्या नाम है AOC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है हर चीज में इक्वल, मतलब क्या हो गया, हर चीज में इक्वल। अगर तीन नाम यहाँ पर है ना, बाकी के तीन नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन हमें किस नाम की जरूरत है, AC और B साइड की जरूरत है, और वो इसमें मैच भी होने चाहिए नाम भी। जैसे ये रहा नंबर फर्स्ट और थर्ड, तो इधर भी नंबर फर्स्ट और थर्ड ही आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके AC इक्वल BC हो जाएगा। अब कारण क्या लिखने वाले हो आप, बाई CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।